अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। कहाँ पर है? एक पॉइंट सोर्स है, ओरिजिन पे प्लेस हो रहा है। तो पॉइंट सोर्स से मुझे पता है कि कौन सा वेव फ्रंट मिलता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। स्पेरिकल वेव फ्रंट बना देते हैं, ठीक है। ये आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट बना दिया हमने पॉइंट सोर्स से। तो ये है आपका पॉइंट सोर्स, ठीक है। कहता है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे प्लेस कर दिया इन एयर, एयर है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ द वेव एट टाइम टी एमिटेड बाय सोर्स एट टी इज इक्वल टू 0। तो टाइम टी दिया है, थोड़ी सी यहाँ पे हमें कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। मेरे को पता है कि सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट हो, ठीक है। और मान लीजिए टी टाइम, जो टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हो गया टी टाइम, और आर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालने लगूँ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, v इंटू डी हो जाएगा। और अगर अपन अपने केस में देखें कि टाइम कितना लगेगा, तो v हो जाता है c और डिस्टेंस हो जाएगी r, ठीक है। और अगर मैं r की बात करूँ यहाँ से एक काम करते हैं, r निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। तो d क्या हो जाएगा यहाँ से, इसी क्वेश्चन में यहाँ से d निकालते हैं। तो d हो जाएगा आपका c इंटू टी, और d अपने केस में हो जाएगा r c t, ठीक है। चलो इसको यूज करेंगे अभी। ये थोड़ी कैलकुलेशन है जो अलग से अपने को इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें ये पता लग गया सारी चीजें। अब देखते हैं यहाँ पे पॉइंट सोर्स दिया है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है किसके, स्फीयर के। तो हम जानते हैं कि स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर। ये स्फीयर की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, हम आर की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट सोर्स है, मैं इस वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं अपन, इस वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ। तो ये वेव फ्रंट की दूरी मैं मान लेता हूँ यहाँ से आर हो गई, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो पॉइंट सोर्स है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सी, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट है सी, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, आर। तो अगर मैं बात करूं आर की, तो आर कितना हो जाएगा, सी इंटू टी। टाइम कितना लिया, टाइम टेकन है टी। अगर मान लो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है और टी यहाँ पे टाइम है, तो आर की बात करेंगे तो आर कितना हो जाएगा, आर सीधा सीधा आ जाएगा मेरे पास आर सी टी। और इस आर सी टी को हम यूज कर लेते हैं स्पेयर की इक्वेशन में, क्योंकि मैं इस स्पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस स्पेयर की अगर अपन बात करेंगे तो उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर की जगह लिख सकते हैं सी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस विल बी अवर आंसर। मैं इस पे ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4th विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।